तो हम तैयार हैं, हम आप सबके हम नहीं चाहते कि धारा 370 दोबारा यहाँ पर, क्योंकि हम धारा 370 से आगे निकल चुके हैं। अगर जम्मू कश्मीर को उसका हक दिलाना 171 पर आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि धारा 371 बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। ये बिल्कुल आपका विजन डॉक्यूमेंट है। तो ये 1 हफ्ते तक ये खत्म नहीं होगी। जब आपका ये तो 370 पर वापिस आएगी। इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारे पार्टी के लीडर्स, यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स यहां पर पहुंचे हैं। संगठन की बात करें, संगठन के लीडर्स यहां पर जो है वो मौजूद है, जहां पर कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। जहां पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से शांति और वृद्धि हो, उसको लेकर यहां पर जो है वो चर्चा की जा रही है। कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं, 370 धारा की बात करें या फिर G20 की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, तो ऐसे कई सारे मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है और चर्चा की जा रही है। और क्या कुछ कहना है लीडर्स का, आइए सुनते हैं। उनको हम नहीं समझाएंगे, डेमोक्रेसी है, उनको सुप्रीम कोर्ट बता देगी। 2 अगस्त से जो केस शुरू होगा दैट इज ऑन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये जो आपको यहाँ का स्पेशल स्टेटस है, 370 है, 35A है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित गुजर बकरवाल पहाड़ी, इन सब के लिए। और गुहार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने में है कि क्या इसके साथ खिलवाड़ किया गया कि नहीं। दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज ऑन टेस्ट टुडे। जम्मू कश्मीर के लोग टेस्ट इम्तिहान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑन टेस्ट टुडे कि दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फिर वहां से फिर फैसला आएगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा। एंड वी आर श्योर वी आर गोइंग टू विन दैट केस हैंड्स डाउन। एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में, यूनियन ऑफ इंडिया में एक ही इकाई है जहां अभी भी 5 साल गुजरने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत नहीं हुई है। डिप्राइव किया गया है जम्मू को कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। और हमारी नज़र में ये एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए सारे लोगों में, सारे एक्टिविस्टों में, सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन में कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ हमें मंजूर नहीं। अब लाजमी तौर पर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी निशानी है वो डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। वी आर अनलाइक ऑफ अदर्स, जहाँ और कई किस्म के रिवायात हैं। हमारी रिवायत यही है कि हम बहस करते हैं और तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, फिर गुफ्तगू करने के बाद किसी नतीजे पर भी पहुंच जाते हैं। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वे फॉरवर्ड। और इसीलिए आज हम यहाँ आज यही निकला कि इलेक्शन होने चाहिए। सीटें जो है कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व। मैं एक चीज कहूँगा, नहीं अभी क्रक्स क्या निकलेगा, इतना क्रक्स है कि हम आपस में बैठे, हमारे बीच में जो दीवारें खड़ी की गई हैं हम उनको पार करना चाहते हैं। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डिवाइड अस, डिवाइड द पीपल। और इसी वजह से हम आज यहाँ ये भी याद दिलाना चाहेंगे, ये एक डोगरा स्टेट रही है तारीखी हैसियत की। किसने तोड़ा? अब इस डोगरा स्टेट ने हमें क्या दिया था? लैंड राइट्स दिए थे, और आज वो लैंड राइट्स है कहाँ? इस डोगरा स्टेट ने हमें माइनिंग राइट्स दिए थे, इस डोगरा स्टेट ने हमें परमानेंट रेजिडेंसी के राइट्स दिए थे, कहाँ हैं वो आज? आज अभी आपने सवाल पूछा कि अभी POK के महाजरीन को सीट मिली या कश्मीरी पंडितों को। मैं तो अभी डिलिमिटेशन हुआ यहाँ, डिलिमिटेशन में POK के लोगों को अकोमोडेट क्या नहीं किया जा सकता था? आज कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा LG नहीं हो सकता, वो नॉमिनेट कर ले, वो नुमाइंदा बन जाए। किसको बनाना है नुमाइंदा कश्मीरी पंडितों का? ये मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडितों के एस्पिरेशंस के खिलाफ है, ये POK के एस्पिरेशंस के खिलाफ है। उनको ये अधिकार होना चाहिए कि कौन नुमाइंदा बनेगा।
लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए, वो चुने, वो चुनाव कर ले, एक सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वो चुनाव कर ले। एलजी साहब आज यहाँ हैं, ये मालूम नहीं कल कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढे उनको हम। तो इसी वजह से ये एम्पावरमेंट नहीं है न पीओके के महाजरीन का, न कश्मीरी पंडितों का, ये एम्पावरमेंट नहीं है। भाजपा सरकार का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर मणिपुर चल रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये जो नारे दे रहे हैं ना, सब झूठे हैं, सब। मुझे आप यहाँ बताइए, मेरी बच्चियाँ जो हमारी हैं पढ़ी लिखी, क्यों नहीं उनको नौकरी दे रहे हैं? बच्चियाँ जो हैं उनको किडनैप किया गया, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। ये कहाँ है सरकार, ये लोग कहाँ हैं? यही बच्चे बचा रहे हैं बच्चियों को, और मणिपुर के अंदर बच्चियों को नंगा डांस करवाया गया, किस ढंग से उनको चलाया गया, क्या यही प्रोटेक्शन और सरकार किसकी है? जो आज सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, उसको कहना चाहिए हाँ हम टोटली फेल हो गए हैं। क्यों नहीं कह रही है? वहाँ की सरकार टोटली फेल हो गई है, और वहाँ पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है सब फॉरेन का हाथ है। अगर फॉरेन का हाथ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? कहाँ आपकी एजेंसीज, कहाँ आप गुम हो गए? क्यों आप मणिपुर के अंदर हमारी माओ और बहनों का जिस ढंग से बेरूती ही है, रेप्स हुए हैं, आप कहाँ हैं? तो जहाँ आप फेल होते हैं वहाँ फॉरेन का हाथ बताते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है? जहाँ कौन सा फॉरेन हाथ है? क्यों आपकी सरकार यहाँ टोटली फेल हो गई है? क्यों हमारे बच्चों को नौकरियाँ जो 50,000 से ज़्यादा नौकरियाँ हैं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों जम्मू कश्मीर के हर चौक पे मेरे बच्चे जो भूखे टाल पे बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने इलेक्शन की बात की तो क्या लगता है कि 2024 में क्या जम्मू कश्मीर की आम जनता भाजपा को चुनेगी? सवाल ही पैदा नहीं होती। भूल जाइए, भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर नाम लेने वाला होता तो आज इलेक्शन हो गई होती। क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब से ये इंडिया बना है आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले लीडरशिप के मुंह जो है, उनके चेहरे जो है मुजरा गए हैं, बहुत भागते फिर रहे हैं, और वो परेशानी में जूझ रहे हैं कि साहब ये हो क्या गया है हमारे साथ, और ये होना है। 24 का इलेक्शन आपको बताएगा, इंडिया जीतेगा, और ये लोग जो बीजेपी वाले आपको पता नहीं लगेगा कहाँ जाएंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई और उसमें कई सारे मुद्दे उठाए गए, जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया कि 2024 में जब चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, तो भाजपा को लखनपुर के पार जो है वो करवाया जाएगा। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, और ऐसे कई सारे मुद्दे उठाए गए, यानी कि 370, G20 की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर आज चर्चा की गई। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब यानी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ये लड़ाई जो है वो साथ मिलकर लड़ेंगे। अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।